अब आपको बदलते भारत की नई तस्वीर दिखाते हैं। इस नई तस्वीर का संबंध भारतीय रेलवे से है। रेलवे में समय समय पर होने वाले बड़े बदलावों से है। आप इस बदलाव को ऐसे समझिए कि बहुत जल्द भारतीय रेलवे में अब हाइड्रोजन ट्रेन शामिल होगी, जो ना तो शोर करेगी और ना ही धुआं छोड़ेगी। उससे किसी भी तरह का प्रदूषण भी नहीं होगा। इसके जरिए डीजल आयात वाली निर्भरता भी तेजी से कम होगी। लेकिन कहते हैं कि हर सफलता से पहले चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और भारत जब रेलवे से लेकर सड़क परिवहन तक ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ कदम बढ़ा रहा है, तब चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, यही जानने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। यही है भारतीय रेलवे में वो नई क्रांति जो पटरी पर उतर चुकी है और नीले सफेद रंग में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही। इसका नाम है नमो ग्रीन रेल, जो कि पूरी तरह से हाइड्रोजन पावर्ड और प्रदूषण रहित ट्रेन, जिसने अपना अंतिम हाई स्पीड ट्रायल हरियाणा के जींद से सोनीपत सेक्शन पर पूरा किया। ट्रेन ने इस परीक्षण में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार हासिल की। माना जा रहा है कि इस सफल परीक्षण के बाद इसे लॉन्च करने की तारीखों के बारे में रेलवे मंत्रालय की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला भी ले लिया जाएगा। क्योंकि ये ट्रेन पारंपरिक डीजल इंजन और ओवरहेड बिजली की लाइनों से नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस से चलेगी, तो ये कारनामा कैसे होगा, ये पूरा सिस्टम कितना अलग है, ये जानकारी भी दिलचस्प है। पहली बात तो यह है कि इसे चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस को ट्रेन के अंदर ही हाई प्रेशर सिलेंडर्स में स्टोर किया जाएगा। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा। इस रिएक्शन से बिजली पैदा होगी, जो ट्रेन की मोटर को पावर देगी, यानी ट्रेन इसके जरिए अपने लिए बिजली खुद पैदा करेगी। इस प्रक्रिया में धुआं या जहरीली गैस नहीं निकलेगी, सिर्फ पानी की भाप निकलेगी, यानी ये ट्रेन जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली होगी। और इसके जरिए भारतीय रेल के इतिहास में एक नई और हरित क्रांति की शुरुआत होगी। ये सब कुछ एक महत्वपूर्ण हाइड्रोजन फ्यूल सेल डिवाइस के जरिए होगा। यह भी ट्रेन में ही इंस्टॉल होगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए 3 कोच डेडिकेट किए गए। इसमें हाइड्रोजन स्टोरेज की व्यवस्था के साथ साथ फ्यूल सेल सिस्टम, बैटरीज और कंट्रोल सिस्टम भी लगा होगा। यह बैटरी सिस्टम एनर्जी को साथ साथ स्टोर भी करता रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन को 1200 हॉर्स पावर इंजन की शक्ति मिलेगी। आपको यह भी बता दें कि इस ट्रेन में यात्रियों के लिए 8 कोच होंगे। एक बार में 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखेगी। शुरुआत में यह ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। बाद में ऐसी कई और ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में रेलवे की पटरियों पर दौड़ेंगी। इस ट्रेन के संचालन को मंजूरी मिलने के साथ ही भारत, अमेरिका, जर्मनी और चीन समेत उन टॉप देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रखकर ऐसी सेवा पहले से ही दी जा रही है। हाइड्रोजन ट्रेन, there are only 4 countries in the world which have been able to develop a hydrogen train, and most of the countries have developed trains with the capacity of about 500-600 horsepower. We in India decided to take that as a challenge, and we have developed successfully, using our own engineers, using our own talent, a hydrogen train which is 1200 horsepower. At this point of time, the highest capacity hydrogen train. इतना कुछ जानने के बाद आप शायद सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन के लिए तो प्लांट्स की भी जरूरत होगी। तो हरियाणा के जींद में ही एक हाइड्रोजन प्लांट भी बनकर तैयार है। इस प्लांट में इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से हाइड्रोजन बनाई जाएगी। इस प्रक्रिया में पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। इस प्लांट की स्टोरेज क्षमता 3000 किलो तक होगी। इसके अलावा रीफ्यूलिंग स्टेशंस भी बनाए जा रहे हैं ताकि ट्रेन को सुरक्षित तरीके से फ्यूल किया जा सके।
दूसरा प्रश्न सुरक्षा को लेकर उठता है, क्योंकि हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होती है। इसके रखरखाव में थोड़ी सी भी चूक बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। तो मेड इन इंडिया इस ट्रेन में इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस ट्रेन में कई तरह के सेफ्टी सिस्टम लगाए गए हैं। लीक डिटेक्शन फ्लेम सेंसर्स हैं, प्रेशर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। यात्रियों की सुरक्षा प्रथम वाले अप्रोच पर यह ट्रेन बनाई गई है। हाँ, एक और बात, इस ट्रेन के जरिए ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर नई इकोनॉमी क्रिएट करेगा। भारतीय रेलवे को 35 हाइड्रोजन ट्रेन बनाने के लिए लगभग 2800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस हर लेवल पर रोजगार पैदा होंगे। डीजल पर निर्भरता कम होगी, एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी, क्योंकि ये सारा खेल पानी पर आधारित होगा। तो हम ये भी बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन पर लगभग 9 लीटर शुद्ध डीमिनरलाइज्ड पानी खर्च होता है, यानी वो पानी जिसके मिनरल्स निकालकर अत्यधिक शुद्ध बनाया जाता है। भारत जैसे देश में जहां पहले से ही पानी की कमी है, वहां शुद्ध पानी का इतनी बड़ी मात्रा में उपयोग करना पर्यावरण के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। हालांकि सरकार का दावा है कि यह जरूरत आसानी से पूरी कर ली जाएगी। असल में सरकार हाइड्रोजन को भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में देख रही है। दुनिया भर में हाइड्रोजन पदार्थ की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के आयात वाली निर्भरता को कम करना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हाइड्रोजन ट्रेन अब देश के सामने है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सड़क परिवहन मंत्रालय भी 10 प्रमुख मार्गों पर हाइड्रोजन बसों और ट्रकों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। नागपुर में एक हाइड्रोजन का पंप और हाइड्रोजन पर चलने वाली 2 बसेस, इसका पायलट प्रोजेक्ट एक 3 महीने में हम नागपुर में शुरू करेंगे, ताकि नागपुर की जनता पानी से इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकलेगा और जनता हाइड्रोजन के बस में बैठ के राउंड लगाएगी। वो दिन अब दूर नहीं है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। ईंधन के इंपोर्ट बिल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत करना है और सालाना करीब 50 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।